प्यारे भक्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की एक बहुत ही चमत्कारिक कहानी सुनाने वाली हूँ। आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुने। हो सकता है वीर बजरंगी आपके ऊपर भी कृपा कर दे। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन इस कहानी को सुनेंगे उनके साथ भी चमत्कार अवश्य होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इस कहानी को पूर्ण रूप से सुनकर देख लें। आपको भी मेरी तरह बालाजी महाराज पर पूर्ण रूप से विश्वास होने लगेगा। कहानी को पूरे विश्वास के साथ सुने, आपको भी हनुमान जी महाराज का चमत्कार देखने को अवश्य मिलेगा। तो कहानी प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सच्ची वाणी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय बालाजी महाराज ज़रूर लिखें। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ कहानी को पूरे सच्चे मन से सुने। एक गांव में केशव दत्त नाम का ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी अंजलि के साथ ऋषिनगर गांव में खुशी से रहता था। गांव के सभी लोग ब्राह्मण परिवार का बहुत सम्मान करते थे। उनके पास खूब धन संपत्ति भी थी। वे दोनों हनुमान जी की पूजा भक्ति बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी थे। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों पति पत्नी हनुमान जी का मंगलवार का व्रत किया करते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार जंगल में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। पत्नी घर में ही महावीर का व्रत रखा करती थी। दोनों शाम को बजरंगबली को भोग लगाकर व्रत खोलते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को हनुमान जी की पूजा करते करते कई साल बीत गए थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। एक समय आया जब ब्राह्मण निराश हो गया, परंतु उसने बजरंगबली पर विश्वास नहीं छोड़ा। दोनों पति पत्नी विधिवत व्रत रखते रहे। एक मंगलवार अंजलि हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और दिन ढलने के बाद खुद भी बिना भोजन किए ही सो गई। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने प्रण लिया कि वो अब अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही अन्न का दाना खाएगी। बिना कुछ खाए पिए किसी तरह से उसने 6 दिन निकाल दिए। मंगलवार का दिन आया और वह कमजोरी के चलते बेहोश हो गई। हनुमान जी ने अंजलि की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। बेहोशी में ही ब्राह्मणी को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, पुत्री उठो, तुम हर मंगलवार पूरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत करती हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ। इस बात से खुश होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के वरदान देता हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारा खूब ध्यान रखेगा। इतना कहकर बजरंगबली वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी अंजलि उठी और भोजन तैयार करके उसने सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया। उसके बाद खुद भी भोजन किया। केशव दत्त घर लौटा तो ब्राह्मणी ने उसे भी पूरी बात बताई। पुत्र वरदान की बात सुनकर ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ और वह अपनी पत्नी पर शक करने लगा। उसने अपनी पत्नी को बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दोनों ने उसका नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल प्रसाद रखा। ब्राह्मण को हमेशा यही लगता था कि उसकी पत्नी ने उसे झूठी कहानी सुनाई है और उसके साथ छल किया है। यह सोचकर वो बच्चे को मारने की साजिश रचने लगा। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण कुएं पर नहाने जाते समय बच्चे को भी अपने साथ ले गया। वहाँ उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण के घर लौटते ही पत्नी ने उससे पूछा, मंगल कहाँ रह गया? वो भी तो आपके साथ गया था। पत्नी के सवाल सुनकर ब्राह्मण पहले थोड़ा घबराया और फिर बोला कि मंगल उसके साथ नहीं था। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए सामने आया। यह देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। केशव दत्त को रात को यह सोचकर नींद नहीं आई कि मंगलदास कैसे घर वापस आया। उसी रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और कहा, हनुमान जी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र,
यह तुम दोनों का ही बेटा है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से खुश होकर तुम्हारी मनोकामना को पूरा किया था। अपने पुत्र मंगलदास को अपना लो और अपनी पवित्र पत्नी पर शक करना छोड़ दो। सुबह उठकर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने बेटे को गले से लगाया, फिर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद ब्राह्मण ने पत्नी को बताया कि वो किस तरह से उसके ऊपर शक किया करता था और मंगलदास को अपना पुत्र नहीं मानता था। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया और तीनों जने साथ में खुशी खुशी से रहने लगे। इसीलिए प्यारे भक्तों, हर चीज़ को शक भरी निगाहों से ना देखें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें। साथ ही मंगलवार का व्रत करें और ये कथा ज़रूर सुनें, आपका भी कल्याण होगा। बालाजी महाराज आप पे भी कृपा बनाएंगे। जय सिया राम।